हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन। यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो हम आते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो का टाइटल ऐसे गुजरते गुजरते ही ना मुझे मेरे पेज पे ये वीडियो नज़र आई, जिसका टाइटल है जी अरूप जतोई, हिडन रियलिटी ऑफ दिस फेक गर्ल। तो टाइटल बड़ा हार्श मुझे लगा ना कि यार मतलब पहले मैं पहचान नहीं सका नेम से, तो मैं बाय नेम तो पहचान नहीं सका कि बंदी है कौन और उसके बारे में ये क्यों लिखा गया है। लेकिन जब मैंने वीडियो को खोला तो पहली पिक्चर देखते ही मैं समझ गया कि भाई ये तो डकी भाई की बंदी है। और डकी भाई की वीडियोस हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे थे, लेकिन अब मैं नहीं देख रहा, क्योंकि जिस दिन से डकी भाई ने वीलॉग बनाना स्टार्ट किए हैं ना, अब वीलॉग मुझे हर चीज़ पसंद है, लेकिन वीलॉग वो ऐसी कैटेगरी है जो मैं सिर्फ नेचर की देखना या सिटीज़ का देखना पसंद करता हूँ, ना कि जो है ना किसी बंदे की अपनी डेली रूटीन। वो वाला जॉनरा मेरे लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने देखना बंद कर दिया। क्योंकि जब भी डक्की भाई के चैनल से कोई नोटिफिकेशन आता था वो वीलॉग का ही होता था। तो आजकल डक्की भाई जो है ना गेमिंग की तरफ हैं ना रोस्टिंग की तरफ हैं, तो वो दोनों ही हमारे फेवरेट जॉनराज हैं जिन पे वो आजकल हैं नहीं। तो फिर हमने कहा कि यार ये तो डक्की भाई की बंदी है, इसने इस बंदे के को क्या कह दिया कि जनाब ये रोस्टिंग कर रहे। तो हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। मैंने इसलिए वीडियो आगे देखी ही नहीं, मतलब पहले 3-4 सेकंड के बाद मैंने नहीं देखा। अब आपके साथ बैठ कर देखेंगे। 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा अरूप जतोई की हिडन रियलिटी। अब खबरदार अगर किसी ने कहा उसकी वाइफ पे बात न करना। पहली बात, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं इसकी वाइफ को गाली नहीं दूंगा, बस फैक्ट बताऊंगा। दूसरी बात, इस खोते को, इस मुनाफिक को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो शामिद रिस पर ट्वीट करता था कि मुझे तुम्हारी बहन के साथ एक रात गुजारनी है। हक दिया। अब जब अपने क्रिंज गोल्ड डिगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की बारी आई तो कह रहा है वो डीप स्ट्रेस में है। अबे लोटे, क्या तेरी हो गया बीवी को यार? तेरी तरह अभी तक किसी ने गाली नहीं दी। तेरी बीवी बीवी, बाकियों की बीवी बगैरत, जाहिल, कंजर। वाह, अब ये जाहिल इंसान हमें औरतों की इज्जत करना सिखाएगा, जिसने आज तक औरतों की इज्जत नहीं की। अब अपनी बीवी आ गई है तो रिस्पेक्ट याद आ गई है। बेटे फिक्र ना कर, हम तेरी तरह नहीं है, गालियां नहीं देंगे तेरी बीवी को। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब बातें हैं इसकी बीवी पे। भाईजान इसकी बीवी इतनी कोई फेक है। मैंने साथ को डेट दिया कि ये आज के बाद से FU वाला वर्ड यूज नहीं करेगा। यानी अपने आप को बड़ी पाकीज़ा शरीफ बीवी दिखा रही है कि आज के बाद गाली नहीं देनी, FU वाला वर्ड यूज नहीं करना। और खुद इसी शरीफ बच्ची ने अपने इस लोटे डक्की को दूसरा रिप्लाई ही गाली वाला किया था। व्हाट द यू रिप्लाई। तो क्या हो गया? पर्सनल चैट है भाई, आपस में एक दूसरे को जितनी भाई मर्जी कैमरे गालियां के दें। सामने फेक बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आप लोग गालियां दे के अपने आप को कूल समझते हैं। कूल। आजकल गाली कौन नहीं देता? ये पैकेज में फ्री की प्रमोशन नहीं करते कभी भी, ये भी याद रखना। अबे वो लाहौर में खिलाए जाने वाले खोते, पब्लिक लैटरिन के लोटे, अपनी गोल्ड डिगर वाइफ पर पर्दे डाल के लोगों को पागल ना बनाओ। वो फ्री की प्रमोशन नहीं कर रही, उसके मुंह से निकलना ही है पैकेजेस, मॉल, आईफोन, ब्रांडेड चीजों के नाम, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है। ये कभी भी शो ऑफ करने से बाज नहीं आएगी। तू जितना मर्जी है वो हमको पागल बना। अगर पैकेजेस वाले कोई 10-15 लाख रुपए तुम्हारी जेब में डाले तो तुम कह सकते हो कि हम जा रहे हैं पैकेजेस मॉल। ओ जाए पुखिया, हर वक्त पैसा पैसा, पैसों की खातिर बेली वो की नुमाइश किस लिए कर। वीलॉग पहले बना खुद ही रहे कहता हैं? था कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। बेटा कंजरों के पास गैरत भी नहीं आती। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। अच्छा, तो मुझे मेरी मामा का मैसेज आया है कि पैकेजेस से एक ब्रश लेके आना। हाँ वैसे ये देखो ना, बात आप ही है, समझ ये आए, बात लेकिन नॉर्मली नहीं, भी कह जितनी सकती थी खोती होती कि है खलोती। खून है कि जनाब ब्रश लेकर आए। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। का पहला पहला व्लॉग है, थोड़ी सी तुझसे मार दी है, कोई मसला नहीं। लोग शुरू में जो है ना सीखते हैं, भी सीख रही है ठीक है, नहीं है इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। वाह, अवाम को पागल बनाना कोई तुझसे सीखे। कह रहा है कि मेरी बीवी को अभी कोई कुछ ना कहे क्योंकि वो अभी टट्टी करना सीख रही है। अब हे बांदरों के सरबराह, टट्टी टट्टी होती है, चाहे नया बंदा करे चाहे तेरी तरह प्रोफेशनल बंदा करे, टट्टी टट्टी ही रहेगी। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर दिल कर रहा है। नहीं, लाजमी करना है। मैं आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको साथ की सारी करतूतें बताऊं। कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं गाइस, सब्सक्राइब जरूर करना है, मैं साथ की करतूतें बताऊंगी। इसके छोटे भाई के पास भी यही टैलेंट था कि मैं अपने भाई की करतूतें बताऊंगा, और इसकी बीवी के पास भी यही टैलेंट है कि मैं साथ की करतूतें बताऊंगी। वाह, सब के सब चोर हैं साले। स्किल्स जो है वो आपको मेरे से सीखना चाहिए।
लो जी, इससे सीख लो ब्लॉगिंग, इस डड्डू चार्जर से। ये डड्डू चार्जर इतना तारीफों का भूखा है कि हर वक्त स्लीवलेस शर्ट पहन के घूमता है तुम्हें कि क्या कोई है? तो इस बेचारे को कमेंट्स में कह दे कि भाई व्हाट अ बॉडी, भाई व्हाट अ बाइसेप्स। लेकिन अफसोस आज तक किसी ने नहीं कहा। चलो कोई नहीं, हम जाके कह देते हैं, भाई व्हाट अ बॉडी, भाई बहुत अच्छे मसल्स हैं तुम्हारे, अब शर्ट पहन लो। वो आपको मेरे से सीखना चाहिए। अबे वो हमारे मोहल्ले में आओ ना तो छल्ली बेचने वाले की रेडी के आगे तेरे जैसा खोता लगा होता है। मुझे ब्लॉगिंग स्किल सीखो। क्या बढ़िया था वो। सच में तो बैग हमेशा कपड़ में रखती हूँ। आई एम वेरी वेरी वो वाला पर्सन जो अपना जो अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखती है। सीधी तरह कहो पूरी फैमिली चोर है और तुझे किसी पे भरोसा नहीं, और ऊपर से शादी भी चोर से कर ली जो लोगों की वीडियोस की स्क्रिप्ट चुराता है। यार हो गई मैं। Just what I'm waiting. I know you're not interested. तुझे किसने कहा कि तुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं? जिस तरह की तेरे शोहर की ऑडियंस है ना, हर कोई तेरे ऊपर ठड़की है, और वो पैसों का भूखा लालची इंसान इसी चीज का तो फायदा उठा रहा है, तभी तो तुझे सबके सामने पेश कर दिया। लेकिन लोगों को क्या पागल बनाया, वो ऐसी नहीं है, मुझे मजबूरन लाना पड़ा। एक नॉर्मल इंसान के लिए और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। एक मिनट, ये पिक्चर जरा देखो, ये इनकी मजबूरी से पहले की है। इंस्टाग्राम पे नहीं थी। इसकी इंस्टाग्राम जाके देखो, ये पिक्चर और इस तरह की बहुत सी पिक्चर्स इसने डिलीट कर दी हैं। यानी इसका फेस दिखाने से पहले की तकरीबन सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं ताकि इनका झूठ सच लगे। इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। ये देखो फेस रिवील किया 15 वीक पहले, और इसकी इंस्टाग्राम पे जो सबसे पुरानी पोस्ट है वो 16 वीक पहले है, सिर्फ 1 वीक। अरे है तो ये मैसेज 4 साल पहले इसी सेम अकाउंट से भुट्टो ने किया था। यानी समझ आ रहा है ना कि ये तस्वीर और 4 साल की सारी तस्वीरें इसने डिलीट कर दी सिर्फ अपना झूठ सच साबित करने के लिए। इसके लिए बड़ा हार्ड टाइम था। देखो वो नहीं है इस तरह की, उसका ताल्लुक नहीं होना था सोशल मीडिया से। कंजरों के पास पैसा आ जाता है, तालीम नहीं आती। हम इस पर लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे, ज्वाइन लेकिन हम पहले तू वीडियो अपना देखें। इंस्टाग्राम बनाओ। इंस्टाग्राम बनाओ, ये 4 साल पहले तेरी अम्मी का इंस्टाग्राम है, ये 4 साल पहले तेरी अम्मी की यार फोटो उसने है। अपनी बंदी को लॉन्च की है, मुझे एक तरह से उसने वो कर दिया है। यार अपनी इतने फॉलोइंग को झूठे, यूज की है। इतने झूठे, ठीक है। इतने मुनाफिक लोग, ये लोटा डक्की दूसरे लोगों Basically को उसने- झूठ बोलने पे काफिर कह देता है, काफिर। हट वैन, हम काफिरों को कहते थे कि झूठे हरामी हैं, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे निकले। और खुद इस मीसनी को देखो, और खुद इस मुनाफिक को देखो कैसे मुतमईन बगैरत बन के झूठ बोल रहे हैं। हट वैन, हम काफिरों को कहते थे कि झूठे हरामी हैं, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे निकले। मसला था बाबा को मनाने का। मुझे ना इसकी वीडियोस दिखाओ। तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम लोग इस वक्त दुनिया के सबसे शरीफ इंसान बन चुके हो। तुमने दिखाई कौन सी वीडियो थी? होपफुली तुमने कोई शरीफ वीडियो दिखाई होगी। हाँ, शुक्र है तुमने तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी। अल्ले शुक्र है तुमने तो व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, फिर लोगों को पागल बना रही हो। फेक इंसानों बहुत ही की गुस्सा तरह है कहूँ, भाई। तुम लोगों ने व्लॉगिंग शुरू ही अपने आप को बड़ा हम्बल शरीफ दिखाने के लिए की है। इसको देखो जरा, बाप से झूठ बोल के शादी की है। इसकी गालियां वल्गर लैंग्वेज दिखाने की बजाय 2-4 बच्चों वाले व्लॉग्स दिखा के पागल बनाया है। इनकी तो शादी इतना के ऊपर नन्हा बनी। मुन्ना उसका अगर बाप भी नहीं नहीं तो इस होगा, उसको भी लड़की पता को होगा अपने यूट्यूबर ससुर के है तो साथ क्या बैठ के करता अपनी होगा। कोई भी रोस्ट वीडियो देख के दिखा दे। हे हिम्मत। और इस शोहरत की भूखी के लिए हार्ड वर्किंग क्या है ये भी देख लो। वैसे एक्सपेक्ट किया था कि मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन पार हो जाएगा ये वो। हाँ, अच्छा, एक्सपेक्ट किया था? नहीं, कैसे? तुम इतना हार्ड वर्क करते थे। यानी गालियां देना, वल्गर लैंग्वेज यूज करना इस खातून के लिए हार्ड वर्किंग और आई स्वेयर सो फनी है। बात ये नहीं है, जाहिर बात है ये उनकी अपनी चॉइस है। बात तो ये है कि अब क्यों लोगों के सामने बड़ा शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। हट वैन, हम काफिरों को कहते थे कि झूठे हरामी हैं, ये तो उससे भी अब 2 हाथ उन्होंने आगे निकले। ये रोस्टिंग से अगर जॉनरा जो है वो व्लॉगिंग पे चेंज कर ली है, करता है, तो स्क्रिप्टेड, और खुद इसकी बीवी अब हम देखो, उसको क्या कहें? स्क्रिप्टेड शो ऑफ बर्गर। रूप को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। वो लोग जो हाँ, इसकी publicity रोस्टिंग के लिए स्किल्स को पाकिस्तान देख के के इसके सबसे चैनल पे famous आए थे, वो लोटे से मेरे ख्याल है शादी इसके कर चैनल अब वरना नहीं तुझ देखते में होंगे, ऐसा क्या टैलेंट जस्ट है बिकॉज ये? कि इसने व्लॉगिंग 9 स्टार्ट दिन कर पहले दी। इस झूठी की वीडियो देखो, सरप्राइजिंग माय मदर विद अ सिल्वर टाइटल्स पे तो मुझे भी बोलता है यार कि भाई आजकल क्या हो गया। 1 महीना पहले ही वो प्ले बटन दिखा दिया है। इसके घर प्ले बटन आया, माँ को ही नहीं पता। माँ को तब पता चला जब वीडियो बनानी थी। हालांकि रूप की माँ इतनी वेली है कि इस डक्की के गोबर व्लॉग्स LCD पे देखती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सारे के सारे व्लॉग्स स्क्रिप्टेड हैं। अब यही वो देख सही लो। है, अपनी बेटी का घर आराम से देखती रहती है, बेटी खुश है कि यस, मेरे
मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह दुखी हूँ। दोबारा से मैं जब गई हूँ ना वेदा का दूध बनाने, तो मुझे तुम लोगों की ना चीखों की आवाज आई। 1 मिलियन माँ ने खुद ही पोल खोल दी। 100K। हाँ 10 रह गए, 10 नहीं 7 रह गए, 7 नहीं 5 रह गए, ओह 1 रह गया, लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर इन 12 नहीं। और इधर इस डड्डू चार्जर ने भी पोल खोल दी, ये भी देख लो। ये स्क्रिप्टेड करने लगी है, वो दिखा रहा हूँ सबको, ये सब स्क्रिप्टेड करती है। असल में ये सोचती है कि यार व्लॉग बनाना है, क्या करें, मेरे अंदर टैलेंट तो कोई है नहीं। मामा मामा वैसे तो आपको पता है मेरी 100K हो गए, लेकिन मैं कैमरा पकड़ के आपके सामने आके कहूंगी कि मेरे 100K हो गए, तो आपने कहना है वाह नहीं वाओ। बहन बहन तुम तो हर वक्त उस डड्डू चार्जर के साथ मुजरे करती रहती हो, तुम्हें तो पता ही है हर वक्त सोशल मीडिया पे होती हो मेरे 100K हो गए हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता जब मैं कैमरा पकड़ के तुम्हारे पास आऊंगी तब तुमने कहना कि हैं वाओ ना करो। तुम्हें पता है मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। डोंट टेल मी, कसम से। आर यू सीरियस? हट बहन, हम काफिरों को कहते थे कि झूठे हरामी हैं, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे निकले। जा ओए लोटे डक्की, अपने ही थूक में डूब के मर जा। 4 सालों तक जिन जिन चीजों को जलील कर रहा था, आज खुद वही हरकतें कर रहा है, खुद अपना ही थूका चाट रहा है, बल्कि थूके हुए क्या अपने ही गोबर को भी चाट रहा है। मैं बता रहा हूँ, सबके सामने आके माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। जो गलतियां झूठ बोलने या मुनाफिकत किया उनको एक्सेप्ट करो, मुझे थ्रेट ना करो। अभी तो तुम्हारे ऊपर 10 पॉइंट रहते हैं, उससे पहले पहले माफी मांग लो, चंगा रहेगा। दोस्तों देखो, मेरा काम है सच दिखाना, मेरा पूरा चैनल जाके देख लो, मैंने हमेशा सच दिखाया, तो जब तक मैं इसका पूरा सच नहीं दिखा देता मैंने नहीं चुप बैठना। रही बात व्यूज की, जो आप कह रहे हैं, हाँ हाँ व्यूज जो आ रहे हैं, ओ भाई जाहिल इंसानों, जाके मेरा चैनल देखो, मुझे पहले इससे ज्यादा व्यूज आते थे। डक्की की वजह से तो मेरे व्यूज की एवरेज कम हुई है। यहाँ पे मामला सिर्फ व्यूज का नहीं, यहाँ पे मामला सच और झूठ का आ गया। इस मुनाफिक इंसान की मैंने अनाज तोड़नी है, तकब्बुर तोड़ना है, ये माफी मांगेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, 10 पॉइंट पे वीडियो बनाने से पहले पहले माफी मांग ले तो किस्सा खत्म, अदरवाइज वो 10 पॉइंट आएंगे फिर ना कहना। खैर, जो 80% दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ब्लाइंड फैंस की अकल तबाह हो चुकी है, उनके मुंह लगने का फायदा नहीं। हम ना ब्लाइंड फैन की तरफ हैं, ना हम जो है वो उस तरह के फैंस हैं जो मतलब हम कहें कि यार यदि पैन दी कुछ बोले। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आज के दौर में कोई इंस्टाग्राम पे ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उस बंदी के ऑलरेडी जो फर्स्ट फ़ोटो थी जो अपलोड हुई थी, उस पर 73,000 व्यूज़ थे, तो वो पहले से इंस्टाग्राम पे थी, ये सबको पता है हमें। फेस रिवील भी हुआ हुआ था, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंटेंट भी अपलोड करती होगी। अब जहाँ तक डक्की भाई का सवाल है कि उसने काइंड ऑफ जो है वो फेक की है व्हाटसोएवर, वो भाई उसने एक बंदी से शादी की और अब वो अपनी जो पहले वो रोस्टिंग करता था, कॉमेडी करता था, रिव्यूज़ करता था, अब उसने जो है वो वीलॉगिंग स्टार्ट की, और वीलॉगिंग के लिए उसने एक काइंड ऑफ अपनी बंदी का सहारा लिया और चैनल डेवलप किया है जिसमें वो वीलॉगिंग करते हैं। और जितने भी वीलॉग हों भाई, सिर्फ डकी का नहीं, जितने भी वीलॉग हों वो मोस्टली जो है ना स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठ के 2-4 बातें बोलना शुरू हो जाएं तो वो दिख रहे होते हैं नेचुरल है, जैसे हम फटाफट ब्ला 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 बोलते रहते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी अगली बात क्या होगी। उसका रिज़ल्ट मुझे नज़र भी आता है कि मेरी कई ऐसी वीडियोस हैं, हालांकि मेरा चैनल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कई ऐसे वीडियोस हैं जिस पे हमें जो है ना डिसलाइक बहुत आ रहे होते हैं, और हमें पता होता है कि क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, कि ये जो मैंने बात बोली थी ये उस बंदे के जो फ़ैन होंगे उनको लग गई है। तो कोई बात नहीं यार, लेकिन हम फेक तो नहीं करते ना, हम स्क्रिप्ट नहीं लिखते, हम बिल्कुल मोमेंट में बोल देते हैं जो बोलना होता है। तो अब डकी जो कर रहे हैं उससे ना सिर्फ उसकी अपनी जो ऑडियंस थी वो काफ़ी दूर हो गई है, क्योंकि हम लोगों को भाई हमें रोस्टिंग पसंद थी, हमें वीलॉगिंग से कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं मतलब कि आपने सुबह उठ के खाना क्या खाया, वॉशरूम कब गए, टीवी पे क्या देखा, कपड़े कौन से पहने, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप दिखाना चाहते हो दिखाओ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट उसमें नहीं है। इसी तरह जहाँ तक ये जो बंदा पीछे लगा हुआ है, यार देखो वो भी पैसे कमा रहे हैं, आप भी उस पर वीडियो बना के पैसे ही कमाओगे, ठीक है। आप कोई अल्लाह वास्ते तो कर नहीं रहे, या तो आप डकी को कह दो कि वो आपकी जो क्योंकि आप क्लिप्स यूज़ कर रहे हो, डकी को बोल दो कि भाई ठीक है तुम कॉपीराइट ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने तो अपनी बात बोलनी है, तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप भी
पैसा कमा रहे हैं। ये बेसिकली आप वही सीन कर रहे हैं जो कि डक्की ने जो है वो शाम इद्रीस के साथ किया था। डक्की की मैं समझता हूँ पर्सनली कि डक्की को जो हाइप मिली थी वो शाम इद्रीस और क्वीन फ्रोगी वाले जो कन्फ्लिक्ट हुआ था डक्की के साथ उनका, उसमें मिली थी जाके। और इवन कि मैंने भी डक्की को जो है ना तभी से देखना शुरू किया था, इस ट्विटर पे जब इनका फड्डा चल रहा था तो तब मैंने देखा था। तो अब आप भी काइंड ऑफ वही काम कर रहे हो सकता है 5-6 साल बाद आप भी व्लॉगिंग करें। तो हम और क्या कहें यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।